हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट। मेरे प्यारे बच्चों, टेस्ट नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग उसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ओके, चलते हैं, कंटिन्यू करेंगे बिना टाइम को इधर उधर गंवाए। हम लोग सीधे सीधे क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 1। This question says the equation of motion of a particle executing simple harmonic motion is a plus of 16 pi square x equal to 0. In this equation, small a is the linear acceleration in meter per second square of the particle at a displacement x in meter. Okay, time period in simple harmonic motion is. The question is quite simple. We are talking here about question number 1 and we are going to find out the solution. Let's see. बच्चों, इक्वेशन हमको जो दिया गया है वो ऐसे है, ये प्लस ऑफ 16 पाई स्क्वायर एक्स दिस इज इक्वल टू 0। मेरे प्यारे बच्चों, अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम कंपेयर करें तो ऐसे होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये प्लस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें बेटा तो एक चीज स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ पाई स्क्वायर। ओके, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो यहां पर आ जाएगा ओमेगा इक्वल टू 4 पाई। ठीक है बच्चों, ओमेगा के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन कैपिटल टी जो कि टाइम पीरियड होगा, इक्वल टू बच्चों यहां पर आ गया 4 पाई। नाउ पाई विल बी कैंसल्ड फ्रॉम पाई and here we have 2 cancelled from 4, here will be 2, capital T equal to 1/2 सेकेंड। इसका मतलब यहाँ के अंदर बच्चों जो टाइम पीरियड होगा 1/2 सेकेंड के इक्वल आएगा और करेक्ट मैचिंग यहाँ पर हो रहा ऑप्शन बी से। ओके, तो यहाँ के लिए हम लोग जो करेक्ट चॉइस लेंगे बेटा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है बच्चों। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 1। वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है बच्चों। कहा गया अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन दिया बेटा एसएचएम के लिए x इक्वल टू ए कॉस ऑफ ओमेगा टी। ओके, ये इक्वेशन दिया गया है। हमसे पूछा गया है एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल इन इंटरवल। एवरेज स्पीड पार्टिकल का क्या होगा, वी एवरेज की वैल्यू क्या होगी, और टाइम का जो रेंज दिया है वो दिया है बच्चों t लेस देन और इक्वल टू पाई अपॉन 6 ओमेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी 0 और दिस पर्टिकुलर टाइम पाई अपॉन 6 ओमेगा के बीच में जो एवरेज स्पीड पार्टिकल की रही होगी वो क्या रही होगी। अब बच्चों ये वाले इक्वेशन को देखकर एक चीज समझ में आना चाहिए तुरंत का तुरंत कि भाई कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। सपोज करिए कि ये हमारा रहा हो बच्चों मीन पोजीशन, मान लीजिए यहाँ पर रहा हो मीन पोजीशन, तो यहाँ पे कहीं पर हमारे पास होगा पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, ये होगा x इक्वल टू प्लस ये, और ये मीन पोजीशन मीन्स x इक्वल टू 0, और यहाँ कहीं रहा होगा बच्चों निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन x इक्वल टू माइनस ये। अब समझना ये है कि t की वैल्यू जब 0 रही होगी तो यहाँ पर पार्टिकल रहा कहाँ होगा। अगर बच्चों इस इक्वेशन में मैं t की जगह 0 रख देता हूँ तो उस समय x की वैल्यू यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू यहाँ के अंदर a cos 0 यानी कि ये के इक्वल आ जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1। और वैसे भी इसको देखकर लग रहा है इनिशियल फेज 90 होगा क्योंकि cos ओमेगा t लिखा हुआ है। तो बच्चों शुरुआत में t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल यहाँ कहीं रहा होगा, यहाँ कहीं इस पर्टिकुलर पोजिशन पे। ओके, अब ये वाला जब टाइम आएगा तो पार्टिकल होगा कहाँ देखना है। अगर बच्चों मैं ये वाले टाइम की वैल्यू यहाँ के अंदर रख दूँ, और वैसे भी ये वाला जो टाइम है बच्चों अगर मैं ओमेगा की वैल्यू यहाँ रख के चेक करूँ, यहाँ के अंदर पाई बाई 6 ओमेगा के जगह पर 2 पाई बाई कैपिटल टी ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं। अगर मैं इसको रख के थोड़ा वेरीफाई करूँ कि क्या कंडीशन यहाँ बनेगा तो t/12 यानी t/12 वाले समय की बात हो रही है। मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में t/4 का समय लगता, t/12 का मतलब इधर ही कहीं रहा होगा। मैं मान लेता हूँ यहाँ कहीं पार्टिकल है उस पर्टिकुलर समय पे t इक्वल टू 0 पर यहाँ है, और t इक्वल टू कहाँ के लिए देख रहे हैं, पाई अपॉन 6 ओमेगा। उस समय पार्टिकल चलते चलते यहाँ कहीं पहुँचा होगा। ये पोजीशन पर x की वैल्यू होगी कितनी, जरा मैं निकाल के देखता हूँ। बच्चों यहाँ पर
अगर मैं ऐसे रखता हूं t की वैल्यू π/6 ओमेगा, तो देखते हैं क्या मिलेगा। उस समय x की वैल्यू हो जाएगा ये cos ओमेगा t। ओमेगा के जगह पर बच्चों 2π/T और स्मॉल t के जगह पर बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां पर आ गया, बल्कि ओमेगा के टर्म में ही रहने दीजिए क्योंकि उसी टर्म में हमको टाइम दिया है। ओमेगा इंटू स्मॉल t के जगह पर बच्चों π/, क्या हो जाएगा 6 ओमेगा, ऐसे आ गया। अगर मैं इसको थोड़ा और मैनेज करूं बेटा तो देखो क्या बनेगा, ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो गया, π/6 cos π/6 cos 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर बच्चों x इक्वल टू आ जाएगा ये इंटू स्क्वायर रूट के अंदर 3/2, ये हो जाएगा x की वैल्यू उस पर्टिकुलर टाइम पे जब पार्टिकल यहाँ पर कहीं होगा। x की वैल्यू, x क्या है, किसी SHM में जो हम ये इक्वेशन लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट का, ये डिस्प्लेसमेंट बेटा हमेशा मीन पोजीशन से ली जाती है। ये जो डिस्प्लेसमेंट होएगी बेटा ये हमेशा मीन पोजीशन से, मतलब x जो मैंने निकाला वो ये रहा, x जो अभी मैंने निकाला दिस मच, ये x ये वाला रहा, तो इतना डिस्टेंस कितना रहा होगा, ये वाला। बच्चों इसको मैं मान लेता हूं डिस्प्लेसमेंट, सपोज इसका कुछ नाम रख देते हैं, हमने रख दिया डेल्टा x। तो यहाँ के अंदर डेल्टा x मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होगा, या सिंपली इसको बच्चों हम नाम दे देते हैं, यहाँ पर सपोज के पॉइंट P हो या Q हो, तो P Q की जो वैल्यू हमारे पास होगी वो होगी कैपिटल ये माइनस दिस, और इतने की वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखा ये स्क्वायर रूट 3/2। तो यहाँ के अंदर हो जाएगा ये माइनस ये स्क्वायर रूट के अंदर 3/2, इसका मतलब हो गया ये कॉमन हो गया, 1 माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पर हमें रिजल्ट मिलेगा पी क्यू की वैल्यू, ये हो जाएगा बच्चों ये इनटू ये हो जाएगा बेटा 2 माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 3/2, ऐसे आ गया, ये पी क्यू की वैल्यू हो गई। रहा सवाल हमसे ये पूछा गया है कि एवरेज स्पीड क्या होगी। बेटा एवरेज जो स्पीड होएगी ना, एवरेज स्पीड इसका मतलब हो गया टोटल डिस्टेंस कवर्ड जो कि पी क्यू के बराबर होगा अपॉन टोटल टाइम टेकन। यहाँ पर बच्चों टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, यहाँ पी क्यू हमारा टोटल डिस्टेंस है जो कि कितना है ये, और ये हो गया 2 माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 3, 2 माइनस ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर बच्चों यहाँ पे है 3, दिस होल मच डिवाइडेड बाई 2, ऐसे लिख देते हैं, डिवाइडेड बाई टाइम जो यहाँ से यहाँ तक का लगा है बेटा ये π/6 ओमेगा है, यहाँ के अंदर आ गया π/6 ओमेगा, ये टाइम की वैल्यू हो गई। तो एवरेज स्पीड जो यहाँ के अंदर मिला वो हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो गया, 3 हो गया, इसको ऊपर पहुँचाते तो 3 ये ओमेगा 2 माइनस ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर 3, 2 माइनस ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर 3, दिस होल मच इज डिवाइडेड बाई पाई, यही हमारा बच्चों आंसर होगा। और अगर ऑप्शन से जाके मैच कराएं तो बच्चों करेक्ट मैचिंग जो मुझे दिख रहा है वो मिल रहा है ऑप्शन डी में, ठीक है। इसलिए यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस हम लोग लेंगे बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो बच्चों ऑप्शन डी होगा। कैसे होगा आपके सामने पूरा सोल्यूशन मैंने रखा, ठीक है बच्चों। नाउ लेट्स मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बच्चों क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। कह रहा अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एन एम्पलीट्यूड ऑफ 4 सेंटीमीटर। कोई पार्टिकल बच्चों SHM कर रहा है और उसका एम्पलीट्यूड, पार्टिकल इज परफॉर्मिंग SHM और उसका एम्पलीट्यूड यहाँ के अंदर बच्चों दिया गया है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू एम्पलीट्यूड जो कि 4 सेंटीमीटर के इक्वल दिया गया है। हमसे कहा गया है कि सर यहाँ पे ऐसा है, एट द मीन पोजीशन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज दिस मच 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मीन पोजीशन पर पार्टिकल जब होगा तो वेलोसिटी उसकी मैक्सिमम होगी। और बच्चों यहाँ के अंदर ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पर होगा बाई फार्मूला आ जाएगा ये ओमेगा, आप सबको पता है बच्चों। और ये वेलोसिटी हमको दे रखा 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। बेटा यहाँ पर एम्पलीट्यूड हमको दिया गया 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर ए की जगह मैंने 4 रख दिया। ओमेगा इक्वल टू आ गया 10, इसका मतलब ओमेगा हमारे पास 10/4 यानी कि बच्चों 10/4 का मतलब 5/2 यहाँ रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा, रेडियन पर सेकेंड ऐसे आ गया। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया। मेरे प्यारे बच्चों हमसे पूछा कि
the distance of the particle from the mean position when the speed becomes 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कह रहा मीन पोजीशन से क्या डिस्टेंस होगा, मतलब x की वैल्यू उस समय क्या होगी जब पार्टिकल की वेलोसिटी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाए। यहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड होने का मतलब ये हो गया कि v की वैल्यू बच्चों बाई फार्मूला अगर लिखते हैं तो ओमेगा स्क्वायर रूट के अंदर ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये होता है। यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या कर देनी है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वहाँ पर x की वैल्यू हमसे पूछा क्या होगा, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यही ना। ओमेगा हम लोग बच्चों निकाल चुके हैं यहाँ, जो कि है 5/2 स्क्वायर रूट के अंदर ये स्क्वायर। बेटा ये की वैल्यू यहाँ के अंदर क्या है 4, यहाँ पर हम रख दिए 4 का स्क्वायर माइनस ऑफ x स्क्वायर, दिस इज 5। अब एक काम करते हैं, यहाँ से 5 यहाँ से 5 कट हो गया बच्चों। यहाँ पर हमको क्या मिला, स्क्वायर रूट के अंदर 4 का स्क्वायर माइनस ऑफ x स्क्वायर, दिस इज 2। दोनों साइड का स्क्वायर कर लेते हैं। यहाँ पर दोनों साइड का बच्चों स्क्वायर जब हम करेंगे तो आ जाएगा 4 का स्क्वायर मीन्स 16 माइनस x स्क्वायर, स्क्वायर रूट हट जाएगा इक्वल टू 4। और इस तरह से स्पष्ट रूप से ये देखा जा सकता है, दिस इज सो क्लियर, 16 माइनस 4 दैट मीन्स क्या आ गया 12। 12 का मतलब बच्चों हो गया 4 इंटू 3। यहाँ x स्क्वायर अगर इतना है तो x की वैल्यू बच्चों बाई फार्मूला यहाँ कैलकुलेशन के बाद हमको मिल जाएगा 2 स्क्वायर रूट के अंदर 3 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर होगा। 2 स्क्वायर रूट के अंदर 3 सेंटीमीटर अगर ऑप्शन है तो यहाँ पर बच्चों चॉइस वाइज देखें तो करेक्ट चॉइस जो होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर हियर, दिस विल बी ऑप्शन सी। ओके बच्चों, नाउ लेट्स मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन। है क्वेश्चन नंबर 4। देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं a simple harmonic motion having amplitude capital A and time period capital T is represented by equation। एक SHM का इक्वेशन बेटा हमको दिया गया y is equal to 5 times of sin। यहाँ पर लिखा हुआ है पाई कॉमन लिया गया है, ब्रैकेट के अंदर है t प्लस आप यहाँ के अंदर है बच्चों 4, ऐसे करके लिखा हुआ है। यहाँ मीटर में सब कुछ है, y को मीटर में लिया गया है। हमसे कहा कि देन दी वैल्यू ऑफ ये इन मीटर टी इन सेकेंड, ये की वैल्यू मीटर में और कैपिटल टी की वैल्यू सेकेंड में क्या होगा। बेटा इसको अगर मैं इस आर्गुमेंट को पूरा ओपन करूं तो ऐसे हो जाएगा 5 साइन ऑफ, यहाँ आ गया पाई इंटू टी प्लस ऑफ 4 पाई, ऐसे आ गया यहाँ के अंदर कुछ इस तरह से। यहाँ y इक्वल टू दिस आ गया। देखिए हमको जो इस आर्गुमेंट के अंदर दिख रहा, पहली बात एम्पलीट्यूड तो स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, यहाँ पर हो गया 5 मीटर, क्योंकि मीटर में दिया गया y को, एम्पलीट्यूड मीटर में आ गया, इसमें कोई डाउटफुल बात नहीं है। यहाँ पर ओमेगा जहाँ होना चाहिए था, ओमेगा की जगह आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है पाई। ओमेगा की जगह पाई लिखने का मतलब हुआ बच्चों यहाँ पर 2 पाई बाई कैपिटल टी इक्वल टू यहाँ के अंदर हो गया पाई। ओके, पाई पाई कैंसल्ड आउट हो गया, 2 बाई कैपिटल टी इक्वल टू 1 दैट मीन्स कैपिटल टी इक्वल टू 2। ओके, इतना सेकेंड, सब कुछ MKS में है, यहाँ इतना सेकेंड मेरे पास आ गया बच्चों टाइम पीरियड। तो अगर मैं ऑप्शन को मैच कराऊं, एम्पलीट्यूड 5 एंड टाइम पीरियड 2 सेकेंड, ये मैचिंग मुझे दिख रहा है ऑप्शन ये में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस हम लोग सिलेक्ट करेंगे बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन ये। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन for the question number 4. Now let's enjoy question number next. Now we have question number 5. Question number 5 बेटा आपके सामने है। कहा गया if frequency of wave is increased by 25%, अगर वेव की फ्रीक्वेंसी 25% बढ़ा दी गई है, then change in wavelength will be, change in wavelength, medium is not change, medium वही है, तो वेवलेंथ में कितना चेंज होगा ये पूछा गया है। बेटा आपको पता है किसी वेव की वेलोसिटी हम लोग लिखते हैं एफ लैम्डा। ओके, यहाँ पर यह कहा गया है कि फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया गया 25%। फ्रीक्वेंसी को बच्चों अगर 25% इंक्रीज किया गया है तो वेवलेंथ में क्या चेंज होगा, जबकि मीडियम वही रहे। बेटा कोई वेव अगर चल रहा है, सपोज करो साउंड वेव हो या कोई भी, अगर मीडियम वही का वही है तो वेव की स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। अगर आप वेवलेंथ को सपोज करिए इंक्रीज कर रहे हैं या फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करें तो वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगा, और वेवलेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगा। कहने का मतलब उल्टा होगा, यहाँ पर अगर कोई एक बढ़ेगा तो दूसरा कम हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, सब कुछ मिला जुला के प्रोडक्ट वही आना है।
तो इस क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है कि फ्रीक्वेंसी को यहाँ 25% इंक्रीज किए जाने की बात कही गई है। बेटा यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वेवलेंथ इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई लैम्डा। अब देखो वेवलेंथ वी डिवाइडेड बाई एफ फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर बच्चों वेलोसिटी क्योंकि मीडियम वही है, ये चीज़ क्या हो गया कांस्टेंट, और इस तरह से लैम्डा हमारे पास हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f। ठीक है, अब ध्यान दीजिए फ्रीक्वेंसी को 25% इंक्रीज कर दिया गया, मतलब अगर हम यहाँ के अंदर शुरुआती फ्रीक्वेंसी को इनिशियल फ्रीक्वेंसी को 100f या 100x मान लेते हैं सपोज, तो यहाँ पर बाद में जो फ्रीक्वेंसी हमें मिली इंक्रीज करने के बाद f2 रहा होगा 125x 25%, 25% क्या कर दिया गया इंक्रीज। तो उसने कहा वेवलेंथ क्या होगा, ऑब्वियसली वेवलेंथ डिक्रीज होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखो आपके पास ऐसे सवाल को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, एक तो एरर टाइप वाला जो इक्वेशन होता है डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा इक्वल टू डेल्टा एफ बाई एफ, ऐसे करके बच्चों वो जो इक्वेशन से सोल्यूशन हमें मिलता है अप्रॉक्सीमेटेड होता है, वो बहुत एक्यूरेट नहीं होता है। अगर परसेंटेज चेंज छोटा है 1%, 2%, 3%, 4%, चलो कुछ हद तक 5% तक 10% तक खींच ले जाते हैं, लेकिन अगर ये परसेंटेज चेंज काफ़ी ज़्यादा जैसे यहाँ 25% है, तो ऐसे केस में रिजल्ट जो निकलेगा एरर वाले इक्वेशन से उसमें काफ़ी ज़्यादा अप्रॉक्सीमेशन होगा, वो एग्जैक्ट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है बहुत क्लोज हैं, तो हमें पूरा चेक करना होगा। मेरे प्यारे बच्चों हम लिखेंगे, देखिए वेवलेंथ में होने वाला चेंज मतलब λ2 माइनस λ1 ये हो गया एब्सोल्यूट चेंज, अपान λ1 ये हो गया फ्रैक्शनल या रिलेटिव चेंज, मल्टीप्लाइड बाई 100 ये हो गया बच्चों परसेंटेज चेंज। यही हमें बताना है क्या होगा। तो इस प्रोपोर्शनलिटी के अनुसार हम लोग इसको रिप्लेस कर सकते हैं, λ2 की जगह हम लोग लिखेंगे 1/f2, ठीक है, इसके अनुसार। और यहाँ पर λ1 की जगह हम लोग लिखेंगे 1/f1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर λ1 की जगह 1/f1 मल्टीप्लाइड बाई बेटा क्या हो गया 100। ऐसे सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ओके, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ अगर f1 100x था तो f2 125x था। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, मेरे सच्चे बच्चों, λ2 माइनस ऑफ λ1 डिवाइडेड बाई λ1 इंटू 100 इक्वल टू यहाँ के अंदर f1/f2, f2 के जगह पर बच्चों हम लोग लिखेंगे 125x और माइनस ऑफ f1 की जगह लिखेंगे 1/100x डिवाइडेड बाई यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 1/100x, दिस होल मच इज मल्टीप्लाइड बाई 100। ये काम हमें करना है, ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, मेरे सच्चे बच्चों, मेरे बहादुर बच्चों। यहाँ हम लिख सकते हैं डेल्टा लैम्डा अपान लैम्डा इंटू 100, λ1 यहाँ इंटू 100 परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ, दिस विल बी इक्वल टू, इसको पूरा सॉल्व करेंगे बच्चों। यहाँ पर आ जाएगा 100x माइनस, बल्कि x कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे से, 1/x कॉमन होने के बाद कैंसिल हो गया, 100 माइनस 125 मतलब यहाँ के अंदर बच्चों हो गया -25 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 125 ऐसे आ जाएगा। ऊपर सॉल्व करेंगे, नीचे आ गया 1/100, दिस होल मच इज अगेन मल्टीप्लाइड बाई 100। बच्चों इसको सॉल्व करिए, -25 इंटू 100, ये वाला 100 ऊपर चला गया, डिवाइडेड बाई 100 इंटू 125, दिस होल मच इज अगेन मल्टीप्लाइड बाई 100। ओके, देखते हैं यहाँ पर बच्चों ये वाला 100 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 25 5 जा 125 और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा माइनस ऑलरेडी लगा हुआ 20%। माइनस का मतलब यहाँ डिक्रीज होना, यानी वेवलेंथ डिक्रीज होगा और एग्जैक्टली कितना डिक्रीज होगा 20%। ओके बच्चों, तो यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस हमारे पास होगा वो होगा ऑप्शन बी। यहाँ करेक्ट मैचिंग जो हमें दिख रहा है वो बच्चों ऑप्शन बी में दिख रहा है। यहाँ हम लोग सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन बी को, ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके बच्चों, नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन। वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों इस क्वेश्चन में देखिए कहा गया द डायग्राम बिलो शोज एन इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ स्ट्रिंग एज अ ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव along इट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बच्चों किसी स्ट्रिंग में ट्रांसवर्स वेव चलने की बात कही गई है और ऐसे उसको दिखाया गया, किसी पर्टिकुलर टाइम पे उसका रूप ऐसे कुछ दिखाया गया, लगभग में
ऐसे मैं उसका डायग्राम एक बना दे रहा हूँ और ऑलरेडी बना हुआ है क्वेश्चन में। यहाँ के अंदर कुछ पॉइंट्स इंडिकेटेड हैं, पॉइंट 1, पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3 ऐसे, और कहा गया लेफ्ट टू राइट ये जा रहा है, इस तरह से बच्चों ये जा रहा है लेफ्ट टू राइट। एक एक शब्दों का ध्यान दीजिएगा। हमसे कहा गया कि 1 2 3 यहाँ विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली शोज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट 1 2 3 ऑन द स्ट्रिंग। ध्यान दीजिएगा बच्चों, 1 2 3 3 पॉइंट्स दिए, उनके डायरेक्शन किधर होगी, उन पार्टिकल की या उन पॉइंट की। बच्चों हमें पता है जब ट्रांसवर्स वेव चलता है, ऐसे जा रहा है, तो मीडियम के पार्टिकल वेव प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेशन कर रहे होंगे, ऑसिलेशन कर रहे होंगे। देखिए अभी ये वाला पीक यहाँ है, थोड़ी देर बाद ये पीक लौट कर यहाँ आना है, यहाँ आना है, यहाँ। ये पीक यहाँ आने का क्या मतलब हुआ कि यहाँ वाला पार्टिकल जो था वो यहाँ आ जाएगा, यानी कि यहाँ आ जाएगा मतलब अभी ये जाने की कोशिश में उधर ही होगा, यानी कि जो हमारे पास पार्टिकल नंबर 2 है उसकी वेलोसिटी बच्चों यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव y के लॉन्ग होगा, समवॉट लाइक दिस अपवर्ड होगा उस पर्टिकुलर समय पे, मतलब मीन पोजीशन को क्रॉस करने के कंडीशन में होगा। और ये यहाँ वाला जो पार्टिकल था अपने हाईएस्ट पोजीशन पर पीक, पॉजिटिव पीक पर पहुँच चुका होगा। और यहाँ वाला पार्टिकल जो होगा बच्चों, देखिए ये पार्टिकल और ये पार्टिकल अपोजिट फेज में है, इसके बीच देखिए हाफ साइकिल ये हुआ, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर उसी समय ये पार्टिकल डाउनवर्ड जाने का प्रयास कर रहा होगा, मीन पोजीशन को क्रॉस करके। अगर यहाँ का पार्टिकल अपवर्ड जा रहा है तो ये पार्टिकल नंबर 1 जो यहाँ का है वो मीन पोजीशन को क्रॉस करके डाउनवर्ड जा रहा होगा। अब मुझे पता है उससे 180 डिग्री फेज आगे ये है, तो अगर ये अपवर्ड जा रहा होगा तो ये बच्चों डाउनवर्ड जा रहा होगा, ऐसे डिसीजन लिया जा सकता है। भाई ये अभी ट्रफ यहाँ पे है, थोड़ी देर बाद ये ट्रफ यहाँ होगा, थोड़ी देर बाद ये ट्रफ यहाँ होगा, तभी होगा जब यहाँ का पार्टिकल चलकर यहाँ आए। तो पार्टिकल नंबर 1 का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा डाउनवर्ड, 2 का जो होगा अपवर्ड, 3 का जो होगा डाउनवर्ड। यहाँ पर बच्चों इस तरह से हमारे पास 1 2 और 3 ये पार्टिकल के डायरेक्शन होंगे या पॉइंट्स के डायरेक्शन होंगे। यहाँ के लिए ये वाली मैचिंग जो मुझे दिख रही है डाउन अप डाउन, यहाँ के अंदर बच्चों ये मुझे मिल रहा ऑप्शन डी में, ठीक है। तो करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए जो हमारे पास होगा बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी हियर ऑप्शन डी। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सेज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर 2 साउंड वेव्स ए एंड बी आर शोन इन द फिगर। ओके, The ratio of their intensities IA over IB equal to। बच्चों यहाँ पर 2 साउंड वेव का यहाँ स्ट्रक्चर उसका स्नैपशॉट बना के दिया हुआ है, दैट आर लुकिंग इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन। एक साउंड वेव का ऐसे एक पल्स दिया है, एक पल्स नहीं आधा पल्स कह सकते हैं इसको, आधा वेव, हाफ वेव। और यहाँ पर बच्चों इसका नाम ये रखा हुआ है, इसका एम्पलीट्यूड उन्होंने दिखाया है डायग्राम के अंदर, दिस इज 2, जो भी यूनिट हो 2। और यहाँ पर बच्चों दूसरा जो वेव है उसके लिए ये दिखाया गया है कि भाई यहाँ पर इसके 2 साइकिल पूरे, 2 नहीं बल्कि 1 साइकिल इसका पूरा हो रहा है। जब ये का हाफ साइकिल कंप्लीट हुआ उतने ही टाइम में बच्चों बी का यहाँ पर एक कंप्लीट साइकिल पूरा हुआ। तो यहाँ पर ए और बी में अगर कंपैरिजन किया जाए, और खास बात इसका एम्पलीट्यूड दिखा है 1, तो बच्चों ये का एम्पलीट्यूड अगर देखें, एम्पलीट्यूड ऑफ बी दिस इज 1, एम्पलीट्यूड ऑफ ये दिस इज इक्वल टू 2 देखा जा सकता है, ठीक है बच्चों। जहां तक फ्रीक्वेंसी की बात है, आप लोग ध्यान से देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ ये, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, इन दोनों के फ्रीक्वेंसी का कंपैरिजन करें बेटा तो बी की फ्रीक्वेंसी डबल होगी। क्यों? क्योंकि जितने टाइम में ये ने हाफ साइकिल कंप्लीट किया है उतने ही टाइम में बी ने एक पूरा साइकिल कंप्लीट कर लिया है। तो बच्चों यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, बी का जो फ्रीक्वेंसी वो डबल है। अगर बी की फ्रीक्वेंसी, ये की फ्रीक्वेंसी बच्चों मैं ओमेगा मानता हूँ, तो बी की फ्रीक्वेंसी मुझे 2 ओमेगा लेना होगा, समझ में आ रहा है। अब हमसे पूछा है कि यहाँ इंटेंसिटी का रेशियो बताइए IA अपान IB। बेटा इंटेंसिटी के लिए हम लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ा था, वेव एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय वेव वेलोसिटी। ओके, यहाँ पर इंटेंसिटी इक्वल टू हो जाएगा हाफ
रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू वी, वी फॉर वेलोसिटी। रहा सवाल ये दोनों के दोनों वेव बच्चों एक ही मीडियम में जा रहे हैं, आप निकाल के चेक भी कर सकते हैं या लैम्डा करके, दोनों की वेलोसिटी एक ही होगी। ये जो इतना फैक्टर है दोनों के फार्मूले में आने वाला है। तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी में मेरे पास दो चीजें बची, आई विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है बच्चों ऐसे। और इस तरह से इंटेंसिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाई इंटेंसिटी ऑफ बी, दिस विल बी इक्वल टू, बेटा यहाँ सीधा सीधा ओमेगा ये अपान ओमेगा बी, ओमेगा ये अपान ओमेगा बी एंड मल्टीप्लाइड बाई एम्पलीट्यूड ऑफ ये डिवाइडेड बाई एम्पलीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर, ऐसे आ गए, ठीक है बच्चों। यहाँ के अंदर जो ओमेगा ये अपान ओमेगा भी जब हम करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 1/2, ओमेगा अपान 2 ओमेगा, मतलब यहाँ पे जो मुझे मिलेगा वो होगा 1/2, और एम्पलीट्यूड ऑफ ये डिवाइडेड बाई एम्पलीट्यूड ऑफ बी जब हम निकालेंगे तो आ जाएगा 2/1, 2/1 का होल स्क्वायर। स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है अंदर सब कुछ 1 हो गया, कैंसिल आउट होने के बाद 1 का स्क्वायर भी 1 ही आएगा, तो यहाँ पर रेशियो आ गया 1, या उसी को लिख सकते हैं 1:1 आई ए इज टू आई बी, बच्चों दिस विल बी 1:1, यही हमारा आंसर होगा। और ऑप्शन वाइज अगर देखें तो करेक्ट चॉइस जो हमें यहाँ दिख रहा बच्चों वो होगा ऑप्शन डी। यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस जो हम लोग लेंगे बेटा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ओके ठीक है। नाउ लेट्स मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सेज द डिफरेंस ऑफ लाउडनेस इन डेसिबल बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज ऑफ टू कोहेरेंट साउंड सोर्सेज एज दे इंटरफेयर इन स्पेस। बच्चों यहाँ के अंदर दो साउंड के सोर्सेज हैं, सोर्स नंबर 1 एंड दूसरा रहा बच्चों सोर्स नंबर 2, ऐसे यहाँ पर दो साउंड के सोर्सेज हैं, ऐसे बच्चों इन दोनों से वेव निकल रहा होगा और इन दोनों के बीच में सुपरपोजिशन हुआ होगा। यहाँ से जो साउंड निकला इसकी इंटेंसिटी में I1 मान लेता और यहाँ के अंदर इंटेंसिटी I2, कह रहा इनका इंटरफेरेंस हुआ है। इंटरफेयर होने के बाद रिजल्टिंग वेव बना होगा। रिजल्टिंग वेव में बच्चों जो रिजल्टिंग वेव बना होगा उसमें दो बातों की नाम लिया गया है, आई मैक्स और आई मीन। यहाँ पर मिनिमम इंटेंसिटी रिजल्टिंग वेव का इंटरफेयर करने के बाद और मिनिमम इंटेंसिटी, इन दोनों के साउंड लेवल में जब मैक्सिमा मिला होगा और मिनिमा मिला होगा, दोनों के साउंड लेवल में जो यहाँ पर अंतर है, डिफरेंस है, वो दिया गया 20 लॉगरिथम्स ऑफ 3। देखिए यहाँ के अंदर सिचुएशन हमारे सामने ये है, साउंड लेवल बाई फार्मूला होता है 10 लॉग, जिसका बेस 10 होता, लिखें ना लिखें, यहाँ के अंदर होगा I अपान I नॉट, ऐसे I नॉट थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी होता है। बच्चों यहाँ के अंदर I गिवन साउंड की इंटेंसिटी, तो उन्होंने जिन दो साउंड लेवल की इंटेंसिटीज का डिफरेंस दिया है वो है मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी के साउंड लेवल में डिफरेंस। बेटा साउंड लेवल मैक्सिमम इंटेंसिटी से रिलेटेड अगर मैं निकालूंगा साउंड लेवल नंबर 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 लॉगरिथम्स, यहाँ के अंदर हो जाएगा I मैक्स डिवाइडेड बाई I नॉट, ऐसे। सिमिलर वाइज साउंड लेवल नंबर 2 दूसरे के लिए निकालेंगे 10 लॉगरिथम्स, यहाँ के अंदर आ जाएगा जिसका बेस 10 होगा, अंडरस्टूड है, ये हो जाएगा I मीन मिनिमम वाला डिवाइडेड बाय क्या हो गया I नॉट, ऐसे। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 20 लॉगरिथम्स ऑफ 3। अगर दोनों का मैं डिफरेंस लेता हूं बच्चों, साउंड लेवल नंबर 1 माइनस ऑफ साउंड लेवल नंबर 2, बड़ा माइनस छोटा, बड़ा ये आएगा I मैक्स अपान I नॉट। तो यहाँ के अंदर देखिए जब इसको डिफरेंस लेंगे 10 कॉमन हो जाएगा, 10 कॉमन करने के बाद आ जाएगा लॉग, यहाँ के अंदर हो गया बच्चों I मैक्स डिवाइडेड बाई I नॉट थ्रेशोल्ड माइनस ऑफ लॉग, यहाँ पर हो जाएगा I मीन डिवाइडेड बाई I नॉट, ऐसे हो गए। थोड़ा और मैनेज किया जाए इसको तो कहानी कुछ इस तरह का बनेगा, डेल्टा ऑफ साउंड लेवल, साउंड लेवल में आने वाला डिफरेंस बड़ा माइनस छोटा, ये मेरे पास आ जाएगा बेटा 10 लॉगरिथम्स, लॉग ये माइनस लॉग बी का मतलब होता है लॉग ये अपान बी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर लॉग दिस माइनस लॉग दिस का मतलब लॉग दिस अपान दिस, यहाँ के अंदर बच्चों हम ऐसा करेंगे लॉग दिस होल मच अपान दिस होल मच, तो I नॉट कैंसिल हो जाएगा।
यहाँ के अंदर केवल क्या बचेगा, आई मैक्स अपान आई मीन, ऐसे हो गया। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर ये जो अंतर दिया है साउंड लेवल का, ये हमारे पास है 3, माफ करिएगा, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है 20 लॉगरिथम्स ऑफ, 20 लॉगरिथम्स ऑफ, यहाँ के अंदर बच्चों आपको दिया गया है, मैं साफ साफ लिख देता हूँ, 20 लॉग, यहाँ के अंदर 3 दिया गया ऐसे। दिस इज इक्वल टू, यहाँ के अंदर बच्चों है 10 लॉग आई मैक्स अपान क्या हो गया, आई मीन, ऐसे। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, मेरे सच्चे बच्चों, मेरे बहादुर बच्चों, यहाँ के अंदर क्या होगा, 10 से ये कैंसिल हो गया, 2 हो गया, यहाँ पर log 3 की पावर 2 हो जाएगा, log 3 की पावर 2 का मतलब 9 हो गया, ठीक है, log 3 का स्क्वायर मीन्स 9 हो गया, इक्वल टू log, यहाँ पर आ गया आई मैक्स अपान आई मीन, ऐसे हो गया बेटा, ऐसे। अब यहाँ से अगर कंपेरिजन किया जाए तो एक चीज़ समझ में आ रहा सर, आई मैक्स अपान आई मीन जो होगा वो आ जाएगा आपका 9:1 कह सकते हैं या 9 कह सकते हैं, ठीक है, ये हो गया आई मैक्स अपान आई मीन। अब हमें पता करना कि I1 और I2 का रेशियो क्या होगा, इन दोनों से जो इंटेंसिटीज मिले हैं उनका रेशियो क्या होगा। तो यहाँ के अंदर बच्चों कुछ कहानी इस तरह से होगी, यहाँ पर आई मैक्स का मतलब हो गया स्क्वायर रूट के अंदर I1 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर I2, दिस होल मच इज डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट के अंदर I1 माइनस ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर I2 का होल स्क्वायर, ये हो गया आई मैक्स अपान आई मीन के रेशियो की वैल्यू, जो कि यहाँ के अंदर बेटा गिवन है 9:1। दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लें तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर I1 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर I2, दिस होल मच इज डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट के अंदर I1 माइनस स्क्वायर रूट के अंदर I2 इक्वल टू 3/1 ऐसे। और इस तरह से बच्चों ये पूरा सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ये मेरे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर I1 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर I2 इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट के अंदर I1 माइनस ऑफ 3 स्क्वायर रूट के अंदर I2। थोड़ा और मेहनत कर लेते हैं बेटा, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर I1, इसको इधर लेके आएंगे तो यहाँ के अंदर हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर I2, और इस तरह से 2 2 जा 4 ये कैंसिल हो गया, दोनों साइड का स्क्वायर कर लेते हैं एक बार, तो यहाँ के अंदर हो जाएगा बच्चों 4I2 इक्वल टू I1, यानी कि I1 अपान I2 का जो रेशियो हो गया वो हो गया 4, ठीक है। और इस तरह से इसका जो करेक्ट चॉइस हुआ 4 आने का मतलब, यहाँ पर जो चॉइस वाइज देखें करेक्ट कौन सा होगा, तो वो होगा बच्चों ऑप्शन बी। करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर हियर, दिस इज ऑप्शन बी। ओके बच्चों, दिस was the solution for the question number 8. Now let's enjoy question number next one. We have question number 9. Question number 9 says, if vector A equal to I cap plus J cap plus K cap and vector B equal to minus I cap minus J cap minus K cap, then what is the angle between vector A minus vector B with vector A? मेरे प्यारे बच्चों, एक वेक्टर दिया है वेक्टर A, दिस इज I cap प्लस J cap प्लस ऑफ K कैप, और वेक्टर B हमें गिवन है दिस इज माइनस I कैप माइनस J कैप एंड माइनस ऑफ K कैप। ऐसे बच्चों हमसे कहा गया है वेक्टर A माइनस वेक्टर B और वेक्टर A के बीच में क्या एंगल है। तो पहली बात हम निकाल लेते हैं, एक वेक्टर जो हमें पता करना वो है वेक्टर A माइनस ऑफ वेक्टर B। मान लिया यहाँ से मुझे मिला वेक्टर R, ओके। ये जो वेक्टर है बच्चों, अगर A माइनस B मैं करता हूँ तो सिंपली मेरे पास हो जाएगा I कैप माइनस माइनस I कैप 2I कैप, सिमिलरली J कैप माइनस माइनस ऑफ J कैप, इसका मतलब प्लस 2J कैप, सिमिलरली बच्चों यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2K कैप। ऐसे सवाल का ये कहना है कि ये जो वेक्टर है वेक्टर A माइनस B, ये वाला वेक्टर, ये बच्चों इस पर्टिकुलर वेक्टर से कहाँ से, वेक्टर A से कितना एंगल बना रहा है, वेक्टर A से कितना एंगल बना रहा है यहाँ से। तो स्पष्ट रूप से एक चीज क्लियरली दिख रहा है कि बच्चों ये x अपान यहाँ पर इसका x कंपोनेंट 1 और यहाँ 2, यहाँ पर 1/2 हो गया इसका रेशियो, और यहाँ पर भी 1/2, यहाँ इसको सिंपली लिख सकते हैं वेक्टर R, यानी कि वेक्टर A माइनस वेक्टर B,
दिस कैन बी रिटन हियर, 2 को कॉमन करने के बाद क्या बचेगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, जो कि यहाँ के अंदर वेक्टर ये के बराबर होगा। तो बच्चों वेक्टर दिस मच इक्वल टू पॉजिटिव में है 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ये, स्पष्ट रूप से ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर डायरेक्शन में सेम रहे होंगे, मैग्नीट्यूड में ये डबल हो बात अलग है, लेकिन डायरेक्शन में दोनों क्या रहे होंगे, सेम। तो यहाँ के लिए वेक्टर ये और इस पर्टिकुलर वेक्टर ये माइनस बी के बीच में जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री होगा, और 0 डिग्री होने का मतलब करेक्ट जो चॉइस यहाँ के लिए होगा वो होगा ऑप्शन ये। ठीक है बच्चों, करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर हियर, दिस इज ऑप्शन ये। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वी हैव क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 सेज वेक्टर पी दिया हुआ, मैंने लिखा हुआ है बच्चों 6i कैप प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 टाइम्स ऑफ जे कैप प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 टाइम्स ऑफ के कैप मेक्स एन एंगल विथ जेड एक्सिस विच इज इक्वल टू, जेड एक्सिस के साथ ये वाला कितना एंगल बनाएगा। बच्चों आप लोगों को मैंने सिखाया था डायरेक्शन कोजाइन लेना। अगर कोई वेक्टर x के साथ अल्फा और y के साथ बीटा और z एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है, तो ऐसे केसेज में याद करिए कॉस अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ रहा था ax अपान ये, कॉस बीटा की वैल्यू ये y अपान ये, और कॉस गामा की वैल्यू az अपान ये। मान लेते हैं वेक्टर p जो है वो z एक्सिस से बच्चों मान लेते हैं गामा एंगल बना रहा है, तो डायरेक्शन कोजाइन के नियम के अनुसार बच्चों कॉस गामा की जो वैल्यू होएगी वो होगी az को यहाँ pz लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ वेक्टर को मैंने p से दिखाया है, डिवाइडेड बाई p का मैग्नीट्यूड। ठीक है, और इस तरह से कॉस गामा दिस विल बी इक्वल टू pz इन द सेंस 4 स्क्वायर रूट के अंदर 2 डिवाइडेड बाई p का मैग्नीट्यूड। p का मैग्नीट्यूड यहाँ के अंदर आ जाएगा बच्चों स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर दैट इज 36, और यहाँ 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, यहाँ के अंदर 6 का स्क्वायर 36, 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ के अंदर 16 इंटू 2 दैट इज 32, और यहाँ के अंदर इसका भी स्क्वायर बच्चों 32 आ जाएगा। ठीक, ये पूरा सॉल्व करें तो आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट में 2 डिवाइडेड बाई, बच्चों यहाँ पर हमारे पास ये हो गया 64 एंड प्लस 36, ये बच्चों 100 आ जाएगा, और 100 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 10। ओके, 100 का स्क्वायर रूट 10 तरह से ये हो जाएगा, 2 से कट कर लेते हैं, यहाँ के अंदर आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 5। कॉस गामा की वैल्यू बच्चों 2 स्क्वायर रूट 2 अपान 5 आ गया, तो यहाँ गामा की वैल्यू जो हमारे पास होएगी वो हो जाएगी कॉस इनवर्स में 2 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 5। अगर मैं ऑप्शन में जाके करेक्ट मैचिंग खोजूं तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है बच्चों ऑप्शन सी। ठीक है, इस तरह से जो करेक्ट मैचिंग होगा बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 10। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।